सुरेंद्र अधिकारी अगर आ गया ना हाँ, तो कोलकाता को बर्बाद कर देगा। बंगाल में कुछ भी नहीं किया है। सारे बंगाली तो भाग भाग के यहाँ पे आ जाते। आपको क्या लगता है कि ममता दीदी ने कुछ काम किया है? मुझे तो नहीं लगता कोई काम किया, और ज़्यादा गंदगी है, हर तरफ गंदगी है। तब से मैंने कलकत्ता छोड़ ही दिए जाना। वो भी आके यूपी में दिखाए ना ममता दीदी। वो बंगाल में अपने घर में तो सभी शहर होता है, चूहा बिल्ली भी शहर होता है। आपको कौन सा अच्छा लगता है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए। तो मोदी जी से अच्छा होता है। तो इस बार क्या लगता है, खेला हो बे खेला बंगाल में ममता दीदी? खेला तो अभी वेस्ट बंगाल की सियासत इस वक्त काफ़ी गर्मी में है। क्यों? क्योंकि एक तरफ है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। अब रैलीज, सियासी हमले और आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल का जो इस बार का चुनाव है वो काफ़ी टेंस माना जा रहा है। इसलिए आज दी एज की टीम दिल्ली में आई है दिल्ली के लोगों से बात करने के लिए। लेकिन आप शायद ये सोच रहे होंगे कि चुनाव वेस्ट बंगाल का है तो हम दिल्ली के लोगों से बात करने क्यों आए हैं। तो आपको बता दें, दरअसल बंगाल का जो ये चुनाव है इसे सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन की तरह नहीं देखा जा रहा है। लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो चुनाव है ये नेशनल पॉलिटिक्स पर भी काफ़ी असर डालेगा। इसीलिए हम बात करेंगे, कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि इस बार वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों। क्या लगता है इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, ममता दीदी की या मोदी जी की? सरकार तो आपका ममता का ही बनेगा, पर आधा से ज़्यादा मोदी सीट ले लेगा। अच्छा, हाँ, आपको क्या लगता है बननी किसकी चाहिए? मेरे हिसाब से तो मोदी जीतना चाहिए, क्योंकि इतने साल दिया, एक बार मोदी को भी देना चाहिए। अच्छा, वहाँ का जो जगह है ना, बारिश उरिश कुछ भी हो जाए तो आधा से ज़्यादा घर में पानी चले जाता है अभी भी। अच्छा, क्योंकि ये मेरा भाई है, मैंने देख कर रहा हूँ, 1 घंटा बारिश होता है घर के अंदर पानी चले जाते हैं। आप तो दिल्ली से, आपको कैसे इतना आइडिया है? मेरा भाई रहता है कलकत्ते में, अच्छा, मैं भी जाता हूँ घूमने के लिए। अच्छा, इस बार गया था बरसात में, अच्छा। या कम से कम टीशन से लेके घर तक पूरा पानी पानी है। तब से मैंने कलकत्ता छोड़ ही दिए जाना। आपको क्या लगता है कि ममता दीदी ने कुछ काम किया है? मुझे तो नहीं लगता कोई काम किया, और ज़्यादा गंदगी है, हर तरफ गंदगी है। मैंने जो देखा हूँ, दिल्ली जितना साफ है इससे 10 गुना ज़्यादा कलकत्ता में गंदगी है। अच्छा, हाँ, मैंने जो अपनी आंखों से जो देखा, मेरे हिसाब से दिल्ली बेस्ट है। दिल्ली बेस्ट है। हाँ, मोदी आएगा तो कलकत्ता फिर भी सुधर जाएगा, इतने का ऐसा तो। अब की तो मोदी सरकार बनेगा। पर सब बोल रहे हैं ममता दीदी में बहुत एकदम टक्कर का वो मुकाबला है इस बार। मुकाबला टक्कर है, लेकिन बनेगा बीजेपी। मोदी सरकार है बंगाल में। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है, ममता दीदी क्यों नहीं? वो बहुत भ्रष्टाचारी है। अच्छा, हाँ, वहाँ की जनता बहुत परेशान है। क्यों? अभी तो मैं 1-2 जन से, मेरी सहेली रहती है उनसे बात की, वो लोग बोले ममता दीदी आएंगी। काम करने वाला अच्छा सरकार मोदी सरकार। अच्छा, हाँ, क्या लगता है मोदी जी ने क्या क्या काम किया है? बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। गरीबों को इतना रोजगार दिया है, घर मकान सरेंडर रोजगार दिया है, सड़क बनाया है, आने जाने के लिए गांव हर एक तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ममता दीदी ने कुछ काम नहीं किया? नहीं, कुछ काम नहीं किया हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ममता दीदी ने कुछ काम नहीं किया? साहब क्या काम किया, मोदी सरकार तो दिखाई भी दे रहे हैं। उन्होंने काम क्या किया, हिंदुओं पे अत्याचार किया है और कुछ नहीं किया। यही अत्याचार की वजह से जो है ममता जो है आज अच्छा, फसान में फंसी गई। तो इस बार मोदी जी का ही सरकार बनना चाहिए। मोदी जी का सरकार बनना चाहिए। अब ममता दीदी का बन गया तो अब वो तो जाएगा नहीं बनेगी। क्यों लगता है आपको, क्यों नहीं बनेगी? भ्रष्टाचारी औरत है, समझे, दुनिया को उल्टा सीधा बोलती है। और क्या बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारी औरत है? हाँ, भ्रष्टाचारी है वो। क्यों, उन्होंने काम नहीं किया कुछ भी? काम नहीं किया, क्या किया है बंगाल में? जो किया होगा क्या किया, बंगाल में कुछ भी नहीं किया है। सारे बंगाली तो भाग भाग के यहाँ पे आ जाते, काज हम ही देवो, हम ही की करबो, ये करबो वो करबो। क्या करा है? मोदी सरकार ने तो पूरे राष्ट्र का है। वो भी आके यूपी में दिखाए ना ममता दीदी। वो बंगाल में अपने घर में तो सभी शहर होता है, चूहा बिल्ली भी शहर होता है। वो क्या करा है? कुछ भी नहीं करा है उसने तो। आप कहाँ से हैं? हम यूपी के हैं। अच्छा, हाँ फिर भी आपको बड़ा अंदाजा है बंगाल के। हाँ, हमें अंदाजा है, सब कुछ अंदाजा। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हैं? बंगाल। आपको क्या लगता है किसका सरकार बनेगा? बंगाल का
अब देखिए किसका बन रहा है, आपको क्या लगता है किसका बनना चाहिए? अब देखिए ना किसका बन रहा है। अरे आप बताएं, हम कैसे बता दें? आपको क्या लगता है बनना किसका चाहिए? बनना किसका चाहिए? मोदी जी का बनना चाहिए या ममता दीदी का बनना चाहिए? ममता दीदी रहेगा, कलकत्ता में ममता दीदी है। ममता दीदी रहेगा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? गरीबों आदमी के लिए फुटपाथ पर सोने के लिए जगह देता है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता अतः भगाते हैं फुटपाथ से। हम लोग कलकत्ता में जिंदगी बिता दिया। हम लोग सोते हैं फुटपाथ पर, आराम से सो बैठो। आप बंगाल से हैं क्या? हाँ, बंगाल में रहते हैं, काम करते हैं। यहाँ चोर बाजारी करते हैं, जितना से वो फोन लूटता है ना, सारा बांग्लादेश को भिजवा देती है, सब जाता है। 2 नंबर के काम सारे करते हैं। औरत भी हम 74 से रह रहे हैं, 74 से। अंकल जी आप कहाँ से, ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे को 100% तो नहीं कह सकते, शो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मोदी सरकार के आने की संभावना पूरी है। पूरी है। क्योंकि अब के इलेक्शन में वहाँ पे जो पार्टी कैंडिडेट खड़ा हुआ उनकी पार्टी से वोट अब के वक्त कटने हैं, तो इसके चांस में हो सकता है बीजेपी का चांसेस बनने का उम्मीद है। अच्छा, पक्का शो से नहीं कह सकते, लेकिन चांस है। अगर वही धांधली वाला काम चला तो ममता है। अच्छा, पर आपको क्या लगता है बननी किसकी चाहिए? मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से अभी देश के अंदर सेना के लिए, हथियारों के लिए, सुविधा, रोडों के लिए जो तो बीजेपी सरकार ने किया है, ये सरकार अभी तक वेस्ट है। अच्छा, तो आपको लगता है ममता दीदी ने इतने सालों से वो बंगाल में रही हैं, आपको लगता है ममता दीदी ने कुछ काम किया है? देखो, वहाँ के बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं, हम नहीं कह सकते। अच्छा, हमें ये देख रहे हैं कि यूपी में हम घूमे, राजस्थान में घूमे, दिल्ली में भी ओवरफ्लो वगैरह दुनिया भर के हो चुके हैं। हम दिल्ली में रहता हूँ खासकर, लेकिन मेरा जाना ना ये यूपी और राजस्थान में ज़्यादा चलता है। अच्छा, तो मैं इधर के ही बता सकता हूँ, बाकी कहीं नहीं। अच्छा। थैंक यू। पर अगर वहाँ वोट डालने का मौका मिले तो आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को बीजेपी को ही देंगे। बिल्कुल, जो सरकार अच्छा काम करेगी उसको देंगे। जो अच्छा काम करके देगा हम उसको देंगे, सीधी सी बात। ममता अच्छा काम करती है, ममता को जीतेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, केजरीवाल ने सब कुछ फ्री किया, बस फ्री कर दिया, लेडीज़ों के लिए बिजली फ्री कर दिया, लेकिन उस बिजली का पानी क्या करे कि मैं अकेला कमाने वाले, मेरे 4 बच्चे बैठ के घर में खाने वाले, मैं तो किराया लगा के ही आ रहा हूँ ना। मेरा किस काम का फ्री का चलना? जो लेडीज 2000 रुपये कमा रही है वो भी फ्री जा रही है, और जो बेचारी 2 कोटी करके 1000 रुपये कमा के जा रही है वो भी फ्री जा रही है। तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ? एक प्रोग्रेशन होना चाहिए। अगर आप खुद बताइए, आपके पास अगर 20,000 रुपये तनख्वाह है और आपके साथ वर्कर जो दूसरा काम को 5,000 है, तो 5,000 को छूट देनी चाहिए, 20,000 वाले को 5,000 को दो। जो कि कमज़ोर पार्टी है उसको छूट दो, हम इसमें सहमत हैं। मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों का अपना फ्यूचर कर सकता हूँ। ठीक है। बंगाल में मोदी सरकार आनी चाहिए। बंगाल में मोदी सरकार, बीजेपी। बीजेपी हाँ, मोदी सरकार। ममता दीदी बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आप क्या पूरा एकदम आपको पूरा पता है कि इस बार मोदी जी की सरकार आएगी? हाँ, मोदी सरकार आ रही है। ठीक है। काम के हिसाब से तो आने हाँ, चाहिए। काम के साथ जैसे ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं। अब कहने को तो अभी सिलेंडर के लिए चल रही है, ये मोदी सरकार की देन है कि थोड़ा हम लोग सही हैं। जो कि तेल वोल मिल रहा, कैसे मिल रहा, क्या मिल रहा है। जब यही चोर बाजारी करेंगे तो क्या होगा? किसी के घर में 3 साल के लिए सिलेंडर रख लेने कि किसी के घर में लोग बाग चोरी करते हैं खुद को, इसलिए मोदी सरकार ही नहीं चाहिए। तो खुद ही इंसान चोर बनना पड़ता है, उसमें क्या कर सकता है? अब आप अपनी जगह सही है, आपने लाके गाड़ी खड़ी कर दी, ये सबके लिए मिलेगा। जी। और जिसमें एक है पैसे वाला पार्टी, उसने दे दिया, वो बीच में से गायब कर ले जाएगा। तो ये तो हमारी गलती है, ये सरकार की गलती नहीं कह सकते हम इसको। तो इस बार क्या लगता है खेला हो बे खेला बंगाल में ममता दीदी? खेला तो हबे ही। अच्छा, आप अभी बंगाल में होते आप किसको वोट देते? ममता दीदी को देते या मोदी जी को? बंगाल में तो हम अपने हिसाब से चलता, अब बंगाल में तो है नहीं, तो क्या मतलब बंगाल में होते तो ममता दीदी को ही वोट देते, ऐसा क्यों? नहीं, ममता मतलब ऐसी है, जो अच्छा करेंगे उसी के ही तो वोट दूंगा। अच्छा, तो ममता दीदी ने अच्छा काम किया इतने दिन? ये पता नहीं है, अच्छा, क्योंकि वो वहाँ पे है, हम यहाँ पे है, क्या अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है ये तो हमें पता नहीं। ऐसी है ना, वो जैसे हम बंगाली है तो बंगला में ही तो मतलब ये करेंगे ना। अच्छा, जो बंगाली है उसका ही समर्थन करेंगे। हाँ। अच्छा,
तो शुभेंदु अधिकारी बंगाली है, उसका भी कीजिए। नहीं। सुरेंद्र अधिकारी अगर आ गया ना हाँ। तो कोलकाता को बर्बाद कर देगा। क्यों ऐसा लगता है आपको, क्यों बर्बाद करेगा? सुरेंद्र अधिकारी जो है ना, पहले ये क्या कहते हैं, त्रिमुली में थे, उनको वहाँ से हटा दिया गए थे, वो दलाल है। ये इंडिया से गैया बैल लेके सब बांग्लादेश में बेचता था। ये जानने के बाद उसको हटा दिया। अच्छा। अब वो आ गया बीजेपी में। अगर दोबारा आ गया ना तो आप तो घर से ही निकाल के लेके बेचेगा। आपको क्या लगता है इस बार बंगाल में किसका सरकार बनेगा? आपको कौन सा अच्छा लगता है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए। तो मोदी जी के अच्छा होता है। मोदी जी अच्छे हैं? सभी सारे आदमी तो बोल रहे हैं। अगर वहाँ सरकार का बंगाल कौन है? ममता बनर्जी है, यही तो दोनों है। आपको क्या लगता है ममता दीदी ने काम किया है या नहीं किया है? ममता दीदी ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। तो फिर आप मोदी क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ सारे आदमी मोदी मोदी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं भाई, उनका सपोर्ट में तो बोलना पड़ेगा। आप अभी बंगाल में होते तो आप किसको वोट करते? हमारा बंगाल का है कोई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को ही आना चाहिए वापस। आ जाएगा तो सही है, मैं तो खुश भी हो जाऊंगा जो आ गया। क्यों? पर बहुत लोग बोल रहे हैं ममता दीदी को कितने साल से ममता दीदी वहाँ काम कर रही है। ममता दीदी काम सही कर रहे, कहीं भी किया है। सी लॉजिकली अगर देखा जाए पर्टिकुलरली अभी ममता बनर्जी जो अभी करंट गवर्नमेंट है उनका अगर स्कीम्स हैं जो भी सोशल वेलफेयर के नाम पे जो भी जितना भी होके रखा है उसके एंगल से अगर देखा जाए एक बड़ा मेजॉरिटी नंबर ऑफ जो आपका वोट परसेंटेज है उनके साइड में जाना चाहिए। बिकॉज अगर देखा जाए पर्टिकुलरली वुमेंस के मामले में, अगर देखा जाए ट्राइबल्स के मामले में देखा जाए, बहुत सारे नंबर्स ऑफ स्कीम्स है जो बीजेपी का अगर साइड से अगर देखा जाए उनका जो भी इलेक्शन के हिसाब से जो भी इनका अभी एजेंडा है जो बताया जा रहा है उसमें डेफिनेटली कि उनके साइड से भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए बताया जा रहा है। बट अगर आप इंटरव्यूज़ एंड ऑल कुछ देखेंगे, इसको अगर ट्रैक पे रखेंगे, इस चीज़ को अभी ये देखा जा रहा है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोग ये बताना चाहता है कि हमें अभी तो मिल रहा है, बाद में मिलेगा कि नहीं हमें क्या पता। सो दैट इज़ ऑल्सो ए पर्सपेक्टिव। बट मुझे ये लगता है काइंड ऑफ जो रूरल अगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, रूरल वोट का एक मेजॉरिटी परसेंटेज हो सकता है कि टीएमसी के साइड में जाने का चांसेस है। एज सुन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए कि जो अर्बन एरियाज़ का है, जो यूथ से उस साइड से अगर देखा जाए एक मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी के साइड में जाने का मेरे साइड से एटलीस्ट इतना लग रहा है। लेट्स सी। या तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? इज इट ममता बनर्जी? इट्स 50-50। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट कि ममता बनर्जी और इट्स फ्रॉम द बीजेपी साइड। बट या आई थिंक सो अगर बीजेपी का भी एक चांस ये हो सकता है कि अगर अच्छा लीडरशिप वहाँ पे डेवलप हो पाए, कि जिस लीडर का फेस को आप वहाँ पे बनाना चाहते हो अगर वो एक अच्छा पॉइंट आ सकते हैं तो डेफिनेटली देयर इज ऑल्सो ए चांस। क्या लगता है इस बार बीजेपी या टीएमसी? हम तो वैसे तो यही सुनवाई दे रहे हैं कि मतलब ममता जीतेंगी, और भी लोग बता रहे हैं। और हमने सुना, अगर हम तो वहाँ जाते नहीं, हम तो यूपी के हैं, बाकी सुनना है कि ममता जीतेगी। आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए, बीजेपी को या टीएमसी को? अब ये तो देखो किस्मत की बात है, ये तो क्या पता किसके वोट ज़्यादा निकल जाए, ये तो कर क्या पता। बाकी यही सब लोग यही कह रहे हैं ममता मतलब जीतेंगी, यही कह रहे हैं। आपको लगता है ममता दीदी ने काम किया है इतने सालों में? कुछ काम तो कर करा उन्होंने वहाँ पे, बढ़िया। पर इतना टाइम हो गया है ममता दीदी को वहाँ पे करते हुए, आपको नहीं लगता कि कुछ बदलाव आना चाहिए? बदलाव तो खैर आएगा, जब जैसा माहौल बदल रहा है वैसे क्या बदलाव भी आ रहा है, ऐसा होगा, सही है। ठीक है। आप अगर वहाँ पर होते तो आप किसको वोट देते, ममता दीदी को या किस बीजेपी में? वहाँ के है ही नहीं ना हमारा कोई रिश्तेदार। अगर आप होते, मान लीजिए आप होते, अब जैसे जहाँ जैसे जिसका माहौल ज़्यादा होता है उसी आदमी जाता है, ये है, जिसका जोड़ ज़्यादा होएगा उधर ही अपनी तो आप ममता दीदी को ही वोट करते फिर? ठीक है। देखो जी, जो अच्छा काम करता है वही आएंगे, बाकी तो हम ये तो जानता हूँ यहाँ भी हर जगह मोदी सरकार जो है वो एंड टाइम में कुछ ना कुछ कह के फंसा देते हैं और अंदर कर देते हैं। अंदर कर देता है मतलब?
मतलब नेता लोग को जैसे यहाँ दिल्ली में किया था केजरीवाल को, आज किसी ना किसी घटेले में फंसा देते, अंदर कर देते, और कहाँ अंदर करना है, वही है, वहाँ भी ऐसे ही हो सकता है। अच्छा, देखो हमारे तरफ से तो ममता दीदी रहना चाहिए, क्योंकि देखो जी यहाँ से तो जो मोदी सरकार है या ये है वो जाके वहाँ देखेंगे नहीं, वहाँ का बोली अलग है, ये लोग का बोली अलग है, वो देश का लड़की है हमारी, मतलब वेस्ट बंगाल की, तो वो हमारे तरफ से तो वही रहे तो अच्छा ही है। आपको क्या लगता है ममता दीदी इतने साल से है वेस्ट बंगाल में, उन्होंने काम किया है या नहीं किया है? काम तो बहुत सारे कर रहा है, बाकी हम इतना हमारा तजुर्बा नहीं है। वेल, आपने दिल्ली के लोगों की तो बात सुन ली है। कुछ का ये कहना था कि टीएमसी वापस आनी चाहिए और कुछ का ये कहना था कि बीजेपी को एक चांस ज़रूर देना चाहिए। एंड जब हम दिल्ली के लोगों से बात कर रहे थे तब हमें यूपी, बिहार, बाकी सारे स्टेट्स का जो ओपिनियन है वो भी हमें देखने को मिला। इनफैक्ट लकीली वी ऑल्सो फाउंड 2 ओपिनियंस फ्रॉम बंगालीज ऑल्सो। सो आई थिंक हमें एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल चुका है। अब आने वाले इलेक्शंस में हमें देखना होगा कि क्या होता है, किसकी सरकार बनती है, इज इट टीएमसी और इज इट बीजेपी। That's all for this video. If you really like this video, don't forget to like, share and subscribe to The Edge with video journalist Abhishek. This is Nandini Joshi for The Edge.